अब आप अपनी पसंदीदा खबरें हिंद भारत ऐप और जियो टीवी पर भी देख सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद भारत और मैं हूं आपके साथ योगेश शर्मा। आज हम आपको आज से 16 साल पुरानी कहानी बताने जा रहे हैं। आज बताएंगे कि आखिर 16 साल पहले ऐसा क्या हुआ था कि वर्तमान में सूबे के मुख्यमंत्री और माफिया डॉन के बीच दुश्मनी की लकीरें खिंच गई थी। दरअसल साल 2005 और 2008 में कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी जिससे मुख्तार अंसारी और योगी के बीच की दुश्मनी सबके सामने आई थी। क्या थी ऐसी वो घटनाएं, जानने के लिए देखिए हमारी ये पूरी रिपोर्ट। एक समय था जब मुख्तार अंसारी का काफिला निकलता था तो बाहुबली भैया के नारे लगा करते थे। जहां एक लाइन से एक साथ 20 से 30 गाड़ियां गुजरती थी। सारी गाड़ियों के नंबर 786 पर खत्म होते थे। उस समय पूरे जिले में किसी की भी इतनी ताकत नहीं थी कि उनके काफिले के बीच में आ जाए। काफिले में भारी ट्रैफिक के बीच भी सिग्नल ग्रीन ही रहता था। अगर आपको यकीन नहीं होता तो जब आप उन इलाकों में जाएंगे और उनके बारे में इलाके के लोगों से पूछेंगे तो उस इलाके के लोग आपको बता देंगे। बता दें कि जब मुख्तार अंसारी चलता था तो बॉडीगार्ड और अपने गैंग के बीच सबसे लंबा दिख जाता था, लेकिन आज वो इस हालत में नहीं है क्योंकि आज वो व्हील चेयर पर आ चुका है। जी हाँ, जब पंजाब के रोपड़ जेल से मुख्तार को निकालकर यूपी के बांदा जेल में शिफ्ट करने की कवायद शुरू हुई तो मुख्तार अंसारी को व्हील चेयर पर देखा गया, जिसके बाद यूपी का ये माफिया मुख्तार अंसारी यूपी की जेल में पहुंच चुका है। मुख्तार अंसारी भी इस बात को भली भांति जानता है कि बांदा जेल में उसकी डगर कठिन होगी क्योंकि योगी सरकार उसके हर अपराध का हिसाब लेने वाली है और उसमें कुछ हिसाब सीएम योगी के व्यक्तिगत दुश्मनी के भी हैं। तो अब आप ये सोचेंगे कि यूपी के मुख्यमंत्री और माफिया मुख्तार अंसारी की कैसी दुश्मनी, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल ये दुश्मनी आज से 16 साल पुरानी है। योगी और मुख्तार की दुश्मनी साल 2005 की है। उस समय मऊ में दंगे हुए थे। उस समय मुख्तार अंसारी खुली गाड़ियों में दंगे वाली जगहों पर घूम रहा था जहां उस पर दंगे भड़काने का आरोप भी लगा था। उस समय योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से सांसद हुआ करते थे, जहां साल 2006 में योगी आदित्यनाथ ने मुख्तार अंसारी को चुनौती दी थी और कहा था कि वो मऊ दंगे के पीड़ित को इंसाफ दिलाकर रहेंगे। जिसके बाद उस समय गोरखपुर से सांसद योगी आदित्यनाथ लाव लश्कर लेकर मऊ के लिए निकल पड़े, लेकिन तब ना तो यूपी में बीजेपी की सरकार थी और ना ही कोई पैठ। तो कहा जाता है कि उस समय मुख्तार अंसारी के इशारे पर योगी आदित्यनाथ को दोहरी घाट में ही रोक दिया गया था और मऊ दंगे के 3 साल बाद यानी साल 2008 में योगी आदित्यनाथ ने मुख्तार अंसारी को फिर ललकारा, जहां योगी आदित्यनाथ ने हिंदू युवा वाहिनी के नेतृत्व में ऐलान किया कि वो आजमगढ़ में आतंकवाद के खिलाफ रैली निकालेंगे, जिसके लिए टाइम, तारीख और मकसद सब कुछ तय कर लिया गया था। ये बात 7 सितंबर 2008 की है, जहां डीएवी कॉलेज के मैदान में रैली का आयोजन किया गया था, जहां इस रैली में योगी आदित्यनाथ मुख्य वक्ता थे, जिसके चलते रैली के लिए सुबह गोरखपुर मंदिर से करीब 40 वाहनों का काफिला निकला। जहां उस दौरान उन्हें आजमगढ़ में विरोध की पहले से ही आशंका थी, इसलिए टीम योगी पहले से ही तैयार थी। योगी का काफिला जब निकला तो सैकड़ों गाड़ियां पीछे थी। कई सौ मोटरसाइकिलों पर बैठे लोग योगी योगी के नारे लगा रहे थे और योगी अपने काफिले में 7वें नंबर की लाल एसयूवी में बैठे हुए थे। जहां योगी आदित्यनाथ के काफिले पर हमला हुआ और एक पत्थर काफिले में मौजूद 7वीं गाड़ी यानी उस समय के सांसद और आज के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गाड़ी पर लगा। योगी के काफिले पर हमला हो चुका था। हमला सुनियोजित था। दरअसल उस वक्त योगी ने यह संकेत दे दिया था कि हमला मुख्तार अंसारी ने करवाया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि काफिले पर लगातार एक पक्ष से गोलियां चल रही थी, गाड़ियों को तोड़ा जा रहा था और पुलिस मौन बनी रही थी। योगी आदित्यनाथ ने उसी समय कहा था कि हम इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। जिसने भी गोली मारी है, अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो गोली मारने वालों को जवाब दिया जाएगा। उसी भाषा में आजमगढ़ हमले में कुछ लोगों ने मुख्तार अंसारी का हाथ होने का भी आरोप लगाया था। हालांकि ये सिर्फ आरोप था, इसकी पुष्टि कभी नहीं हुई थी। उस समय मायावती की सरकार थी और मुख्तार अंसारी बसपा में था और मायावती का खासम खास भी था, जिसके बाद बदलते वक्त के साथ कहानी भी बदली और अंसारी को मायावती ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। जिसके बाद 2012 में यूपी में सपा की सरकार आई और उसी के 1 साल बाद पूरे देश में मोदी लहर आ गई
और बीजेपी ने यूपी में लोकसभा चुनावों में शानदार जीत हासिल की। और फिर साल 2017 में यूपी में विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें यूपी में भाजपा की योगी सरकार बनी। जिसके बाद तभी माफिया मुख्तार का बुरा वक्त शुरू हो गया। जिसके बाद जो माफिया अखिलेश और मायावती की सरकार में जेल से अपना कारोबार चलाता था, लेकिन योगी की सरकार आते ही मुख्तार का सारा कारोबार चौपट कर दिया गया और उसकी कई ऊंची इमारतों को ढहा दिया गया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें हिंद भारत, आपकी अपनी आवाज। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें हमारा चैनल हिंद भारत और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।